हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द एग्जाम पॉइंट में। आज हमें बात करना है अनुपात समानुपात का भाग 3 है। हमने 2 भाग पढ़ा दिए हैं, 2 पार्ट मैंने पहले पढ़ा दिया है। आपने यदि उसको नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें बेसिक रूल्स बताया था कि आपको कैसे आपको अनुपात समानुपात के सवाल यदि बिल्कुल भी आपको नहीं आता है तो आप कर पाएंगे, बहुत ही आराम से कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात का भाग 3 की बात करेंगे। कुछ सवाल हमारे रह गए हैं, कुछ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, जिनको हमें बताऊंगा कि आप कैसे उस टाइप के जो सवाल होंगे उसको आप बड़े आसानी से, बड़े सिंपल टाइप से आप बना पाएंगे। मैं आपको वही बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हमें पहले क्वेश्चन से बात करता हूं। जैसे कि आपको बता दूं कि कमेंट्स में कुछ हमें पूछा गया था, कमेंट्स में पूछा गया था। टेलीग्राम ग्रुप है जो उसमें बहुत सारे आपने पूछा था कि जो उसमें यदि बात कर ली जाए ABCD तक तो हमने बता लिया ABC, जैसे कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो है तो हमें निकाल लेंगे। बट उसके बाद यदि हमारा कुछ अलग आ जाता है, मतलब A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, D रेशियो E, इन सब आ जाता है तो इसको कैसे लगाएंगे, तो वो सारे चीज़ मैं इस वीडियो में कलेक्ट करने वाला हूँ। इस आज के इस क्लास में मैं सारे चीज़ों को ऑब्जर्व कर लूँगा, सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा, आपको बड़े आसानी से समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहले सवाल से। पहला सवाल आपको मैं बताऊँ क्या है। तो पहला सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 हो, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 हो, C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6 हो, तो A अनुपात D का मान पूछ रहा है। पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1। इसके बाद B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4। तीन अनुपात 4 है। इसके बाद कह रहा है C अनुपात D बराबर, और कह रहा है C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6। तो हमें पूछा क्या है, तो A अनुपात D का मान पूछा हुआ कि इसका मान क्या होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आप उसको निकाल पाएंगे, ABCD सबका अलग अलग मान आप निकाल पाएंगे, तो वो तरीके आप करके निकाल लेंगे। बट आपको पूछा है A और D का मान, तो आप कैसे लगा पाएंगे। इसके 2 तरीके हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे निकाल पाएंगे, और मैं इसको पूरा आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से भी क्लियर करूंगा कि आप कैसे इसको लगा पाएंगे। तो पहले चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट से आप कैसे लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को पहले बताता हूं मैं। तो पहले हम क्या करते हैं, A अनुपात B का मान लिखते हैं, 2 अनुपात 1 दिया हुआ है। फिर B अनुपात C का मान निकालते हैं, कितना दिया है, 3 अनुपात 4। फिर C अनुपात D का मान निकालते हैं, कितना दिया है, 5 अनुपात 6। अब इसके बाद हम एक क्या निकालते थे, A अनुपात B, B अनुपात C अनुपात D। हमें इसी का मान निकालना है। कैसे निकालते थे, 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 का गुणा करेंगे 5 में, कितना होगा, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6, 6 का गुणा करेंगे 5 में तो 30। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद सेकंड नंबर से उठाएंगे, तो इसका गुणा करेंगे इसमें और इसमें, तो 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 15, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 15 ही रहेगा। फिर अनुपात, इसके बाद क्या करते थे, नंबर तीसरे से उठाएंगे। तीसरा नंबर कौन है, 5 है, तो इसका गुणा करेंगे इसमें और इसमें, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, 5 का फिर गुणा करेंगे 4 में तो 20, कितना आया 20। अब आगे बात है आखिरी नंबर, चौथे नंबर की, तो किससे स्टार्ट करेंगे, यहां से। इसका गुणा करेंगे इसमें और इसमें, तो इसका गुणा करेंगे 1 में तो 4, 4 का गुणा करेंगे 6 में तो 24, कितना आया आपका, आ गया 30, 15, 20, 24। क्या या किसी एक संख्या से सभी कट सकते हैं, आप देखिए, क्या ये किसी एक संख्या से चारों कट सकते हैं, तो जी नहीं कटेंगे। तो आपका ABCD का मान पता चल गया, कितना आया 24, और A का मान आपको 30, B का मान 15, C का मान 20, D का मान 24 पता चल गया। अभी आपको क्या बताना है, A और D का मान बताना है। A अनुपात D का मान आपको बताना है। तो A अनुपात D यानी कि A का मान कितना है, यहाँ पे दिया है 30, A का मान यहाँ से आप देख पा रहे हैं 30 होगा, और D का मान कितना होगा 24, तो इसको अनुपात 24। अब किसी संख्या से कट सकता है, जी कटेगा, किससे कटेगा, 6 से कटेगा, बड़ी संख्या 6 होगी, तो 6 से काटेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में, यानी कि 5 अनुपात 4। ए अनुपात डी का मान कितना होगा, 5 अनुपात
4 होगा। अब इसको सार्ट्रिक से देखते हैं, सार्ट्रिक से कैसे लगाएंगे। तो सार्ट्रिक में मैं बात बता दूं कैसे लगाएंगे, बड़े आसानी से लग पाएंगे, ये सारे स्टेप्स आपके गायब हो जाएंगे। बट ये आपका सार्ट्रिक जो होता है केवल एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए होता है, जब आप उसमें कुछ अलग क्वेश्चन लगाएंगे उसको नहीं लगा पाएंगे। तो आइए देखिए, यदि आपको ABCD आपको 4 दिया हो और A और D का पूछा तो कैसे लगेगा, यानी कि A अनुपात D का मान यदि पूछे तो इसका मान कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे A बटा B गुणे B बटा C गुणे C बटा D। अब देखिए, अब इसको भूल जाना क्योंकि हमने तो इसको लगाया है। अब जो मान दिया हो उसी को रख देंगे, एक जगह पे A का मान, B की जगह पे B का मान। आपको मैंने बताया था कैसे होता है, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 है तो A का मान 2 हो जाएगा, B का मान 1 हो जाएगा। इस तरह आप रख लीजिए। तो यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A की जगह पर रखेंगे 2, B की जगह पर रखेंगे 1, गुणे का चिन्ह है, फिर B की जगह पर रखेंगे 3, C की जगह पर रखेंगे 4, फिर C की जगह पर फिर रखेंगे 4, फिर D की जगह पर रखेंगे, सॉरी देखिए इस C और D का, C और D यहां पे है तो यहां पर हमें इसको नहीं रखना है, हमें C और D यानी 5 और 6 को रखना है, ठीक है, इस वाले मान को। अब ध्यान से देखिए, फिर से पहले हमने रखा A और B हमने रख लिया, फिर B और C हमने इसको रख लिया, फिर हमने क्या रखना है C और D, फिर हमें यहां पे इसको रखना है। इसके बाद जो भी गुणा भाग से कटता है उसको काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे, इसको कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 5 बचा हुआ है, यानी कि ऊपर बचा है 5 और नीचे कितना बचा है 2। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। और अब इसको 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 5:4, ठीक है, 5:4। और हमारा यहाँ पे कितना आया था 5:4 और यहाँ पे भी 5:4। तो इस तरह से आप सार्ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। और यदि आप कॉन्सेप्ट, मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत होती हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में फिर आप इसको देख लीजिए कैसे इसको हल किया गया है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका कैसा पूछा हो उसको बताता हूं, ठीक है। तो ये रहा इस टाइप का सवाल। यदि आपको इसी में A B C D और E तक का दे दे तो आप कैसे लगाएंगे उसको भी मैं बता देता हूं अभी, कि यदि आपको ये संख्याएं बढ़ा दे तो फिर आप उसको कैसे लगाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको जो भी बताया जाएगा बिल्कुल ऐसे बताया जाए जिसको आपको समझ में भी आए और आप उसको कर भी लें, ताकि आप पीछे ना रहे, ठीक है। मैं आपको ऐसे पर पढ़ाऊंगा कि आप जीरो से, बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जीरो से, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन यदि होता भी हो तो आपको नहीं रहेगा किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल के टाइप में, कहीं भी बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने बताया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। उस पर आप बताइए हमें यहाँ इस सवाल में प्रॉब्लम होती है, आपको फिर बताया जाएगा कि कैसे आप उस सवाल को अच्छे से हल कर पाएंगे या उस टाइप का जो सवाल होगा उसको कैसे लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं सवाल को। तो आपका जो अगला सवाल है, तो देखिए सवाल क्या है आपका, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1, B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 3, C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3, D अनुपात E बराबर 1 अनुपात 2। इतना आपका सवाल, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर कह रहा है तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान क्या होगा। संख्याएं आपकी बढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, सेम आपको कॉन्सेप्ट पे फॉलो करना है और लगाना है। आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। तो पहले हमने इसको लिख ले रहे थे तो उसको भी लिख लेते हैं। A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 1 जो कि आपका दिया हुआ है। फिर B अनुपात C बराबर आपका दिया है 1 अनुपात 3। फिर C अनुपात आपका D दिया हुआ है 2 अनुपात 3। फिर आपका D अनुपात E दिया हुआ है कितना, 1 अनुपात 2। अब हम कैसे लगाते थे, फिर हम लगाएंगे इसको ऐसे एक लंबी लाइन कर लेंगे, फिर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, इसका मान हमें निकालना है। अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा 4 लाइन, ठीक है। अब इसके आगे भी लाइन और आती है तो आप ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। उसको फिर यहां से लिख लेंगे और लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यदि मान लीजिए मैंने 3 लाइन थी तो हमने 1 2 3 का गुणा कर रहे थे, बट अभी 4 लाइन हो गई तब 2 का गुणा करेंगे इस 1 में, फिर 2 में, फिर 1 में, यानी कि 1 का जो यहां से उठाएंगे और 4 संख्याओं तक गुणा करेंगे, कंप्लीट। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2, फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में तो 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, ठीक है। इसके बाद फिर हमें अनुपात का चिन्ह लगाना है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने इससे तो गुणा कर लिया, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 संख्याओं को गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, फिर 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2। अब यहां से संख्याएं हमारी ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। यही चीज ध्यान देना है, यहां से आने के बाद संख्याएं हमारी ऊपर जाएंगी फिर नीचे तक आएंगी, ठीक है। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, फिर 1 का करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, फिर हमने यहां तक गुणा कर लिया, फिर हमें इससे गुणा करना है। तो 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2, फिर 1 में करेंगे तो 2, फिर 3 में करेंगे तो 6,
हमने 2 तक भी कर लिया, हमें यहां से करना है 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 का गुणा फिर 3 में करेंगे तो 9। ठीक है, हमने यहां तक कर लिया। अब हमें किससे करना है, इससे करना है। 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ गई, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E के आपका जो वैल्यू है वो 4 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 18 का रूप में आ गया है। अब कोई ऐसी संख्या है क्या जो सभी को काट पाएगी, तो नहीं है, क्योंकि 2 और 4 2 से कटेंगे, बाकी संख्याएं जो है वो 3 से भी कटेंगी और 2 से भी कटेंगी, लेकिन ये 9 जो है वो 2 से नहीं कट पाएगा, इसलिए हमारी जो संख्या है वो इतना ही पर आंसर हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कहां हो गया, इतना ही हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, या इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसमें बताइए, या फिर आप वीडियो कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, कुछ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 2 और C अनुपात D अनुपात E बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान ज्ञात करना है। क्या बताना है आपको, आपको कह रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताना है। आपको दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C का मान दिया हुआ है 1 अनुपात 3 अनुपात 2, 1 अनुपात 3 अनुपात 2, और इसके बाद दिया हुआ है C अनुपात D अनुपात E अनुपात E का मान दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और आपको पूछा क्या है, तो आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात और E का मान क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, आइए इसको लगाने का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको आप कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले संख्याओं को लिख लेंगे आप, कैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 2। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका है दूसरी संख्या क्या है, C अनुपात D अनुपात E का मान कितना दिया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब देखिए आपको इसमें मैच करना है, कैसे मैच करना है, आपको पता है कि यहाँ पे केवल कॉमन की बात कर लें तो कॉमन यहाँ पे केवल C है, और यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे, तो यहाँ पे केवल कॉमन की बात करें तो C यहाँ भी है, C यहाँ भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, C की वैल्यू यहाँ पर देखिए, A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 2 है, और इस C की वैल्यू यहाँ भी सेम होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, बट यहाँ पे C की वैल्यू 1 दिया हुआ है और B की वैल्यू D की वैल्यू 2 और E की वैल्यू 3, यानी कि C की वैल्यू जो है हमारी डिफरेंट हो जा रही है, तो हमारा मामला यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब आइए इसको सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे, यानी C की वैल्यू को हम दोनों जगह पे क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, या फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 कर लीजिए, बट हमें 1 करने के लिए भाग देना होगा, तो जो संख्याएं वो दशमलव में हो जाएंगी, तो हमें भाग देने से बचने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसमें इसको ही 2 कर लेते हैं ताकि गुणा हो जाए। तो गुणा किससे करेंगे, यदि इसको 1 को 2 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, तो कितने से गुणा करना होगा हमें, 2 से। आइए 2 से गुणा करते हैं। अब देखिए एक कंडीशन ऑन होती है कि यदि आप इसमें 2 से गुणा करेंगे, यदि इसको इसके समान कर रहे हैं, तो इस सभी जो इसका सामने की संख्याएं हैं, इसके जो अटैचमेंट में है सबके साथ गुणा करना होगा, इस साइड की पूरी संख्याओं के साथ। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात, इसमें करेंगे तो 4 और इसमें करेंगे तो 6। अब आपकी नई अनुपात क्या हो गया, यदि इस संख्या का दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C का मान तो इतना दिया हुआ है 1 अनुपात 3 अनुपात 2, और फिर यहाँ पे आपका C अनुपात D अनुपात E का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 4 अनुपात 6। अब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात और E कितना हो गया। यहां से आप सबकी वैल्यू आप रख लीजिए एक एक करके, ये वाली वैल्यू तो आपको खत्म हो गई क्योंकि अब आपकी नई वैल्यू आ गई, और यहाँ C और C का वैल्यू आपको सेम हो गया, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2 आपको कंप्लीट हो गई, और आपका D की वैल्यू 4 और E की वैल्यू 6, यानी कि आपका हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान कितना हो गया, 1 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 6। ठीक है, तो ये आपका यहां से आपने कैसे किया, इसको दोनों को सेम किया, इसके बाद से आपका जो आंसर है वो बड़े आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। तो इस टाइप का यदि सवाल आपसे पूछता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसा लगा सकते हैं,
बहुत ही जल्दी भी लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें करना था क्या, जो इसका सी का वैल्यू था उसको सेम करना था, और सेम करने के लिए जो गुणा किए हैं आप सभी संख्याओं में करेंगे। ठीक है, बस इतना चीज याद रखिए, आप सवाल जरूर कर पाएंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, यदि 5600 रुपए को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी और सी और डी के हिस्सों का अनुपात क्रमशः 1:2, 3:1 और 2:3 है, तब ए और सी और बी और सी के हिस्सों का योग ज्ञात कीजिए। आपसे ए और सी और बी और सी के हिस्सों का योग पूछा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है 5600 रुपए हैं जिसको ए बी सी डी में बांटने हैं, और उनका अनुपात किस अनुपात में बांट रहा है, ए और बी को A:2 के अनुपात में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है, ए और बी का जो अनुपात है कितना है, 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। फिर आपका बी और सी का अनुपात कितना दिया है, बी और सी को किस अनुपात में बांट रहा है, तो 3:1 के अनुपात में बांट रहा है। किसना, 3:1 के। इसके बाद सी और डी का अनुपात में कितना अनुपात में बांटा हुआ है, तो इसका है 2:3। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है बी और सी, यानी बी और सी का हिस्सों का योग, बी और सी के हिस्सों का योग, इसके बाद ए और सी के हिस्सों का योग पूछा हुआ है। ये दो सवाल आपसे पूछा हुआ है, आपको दो वैल्यू यहां से बतानी है। बहुत आसान सवाल है, आपको देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है बट ये बहुत ही आसान सवाल है। कैसे लगाएंगे, अब देखिए इसके हिस्सों को बांटना है, इस अनुपात में बांटना है, बट आपको पता चलना चाहिए कि ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का और डी का अलग अलग। तो सबसे पहले आपके सामने दो रूल्स हैं, या तो सबका हिस्सा निकाल लीजिए। तो हिस्सा निकालने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो आप, मैंने जो बता रहा था आपको, ऐसे सबको सीधे से लिख लीजिए, फिर उसका ए बी सी डी का मान निकाल लीजिए, या फिर मैंने इसके पहले जो सवाल बताया, आप जो वैल्यू बराबर नहीं हो, जैसे ए का मान बी का मान बराबर नहीं हो, दो वैल्यू में रखा हुआ है, यहाँ पे बी का मान 3 है और यहाँ पे बी का मान 2 है, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। या फिर यहाँ पे यदि आप ये वाला रूल फॉलो करते हैं तो आपको सी का भी अलग से फॉलो करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको 3 रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम एक ही रूल से चलते हैं, क्या है, A: B बराबर हम पहले जैसे लिखते थे लिख लेते हैं, फिर B:C बराबर 3:1 है, उसको लिख लेते हैं, C:D बराबर 2:3 है, इसको भी लिख लेते हैं। फिर हमारा निकल जाएगा A:B:C:D। इसका मान कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें और इसमें कितना होगा 6, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें और इसमें कितना होगा 12, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें और इसमें कितना हो जाएगा 4, फिर इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे 1 में और 3 में कितना हो जाएगा 6। अब आपकी वैल्यू पता चल गई, लेकिन आप देख रहे हैं ये संख्या कट जाएगी क्योंकि सभी संख्याएं सम हैं, और जब सम संख्याएं होती हो तो किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो 2 से ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और 4 से सभी संख्याएं नहीं कटेंगी, बट 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। ये तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, और ये वैल्यू आपकी 2 और ये वैल्यू 3। आपका जो इनका रेशियो है मिल गया, A:B:C:D का जो आपका रेशियो है वो मिल गया, कितना है 3:6:2:3। अब आपको बताना है 5600 रुपए टोटल है, कितने हैं 5600 रुपए टोटल है, इन्हें बांटना है ABCD में। तो आपको पूछा है B और C, तो हमें ज्ञात कर लेते हैं पहले हिस्से कि किसके हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो कैसे पता चलेगा, आपको टोटल बांटने हैं 5600 रुपए, और टोटल अनुपातिक योग कितना इनका है, तो इसको जोड़ लीजिए आप, कितना होगा 6 3 9 9 2 11 3 14। इनका जो अनुपातिक योग है वो 14 है, टोटल बांटने हैं 5600 रुपए, अनुपातिक योग 14 है। हमें निकालना किसका है, ए और बी और सी का। तो सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं, तो ए की वैल्यू आपको पता है 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3, ए हमारा ए का वैल्यू होगा, कितना होगा, अब इसका गुणा कर लेते हैं, कितने बार में जाएगा, ये 400 गुणे 3 बराबर ये हो जाएगा 1200। ए का वैल्यू आपको पता चल गया 1200। अब बी का निकाल लेते हैं, बी का कितना होगा, बी का कैसे निकालेंगे, फिर आपको 5600, अनुपातिक योग आपका 14 है, बी का वैल्यू कितना है 6 से गुणा कर देंगे, किससे करेंगे 6 से, कितना होगा 14 से काटेंगे तो 400 बार में कट जाएगा, 400 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना होगा 2400। यहां से बी का भी वैल्यू निकल गया 2400। अब हमें किसका निकालना है, सी का कितना होगा, अब देखिए फिर 5600 है, 5600 रुपए टोटल है और हमें बांटना है, तो उसका अनुपातिक योग से भाग दे देंगे, और सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा यहाँ से 2 है, तो 2 का गुणा कर लेते हैं,
कितना होगा, काटेंगे तो 400 बार में चला जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। हमें यहां से पता चल गया ए का हिस्सा 1200, बी का हिस्सा 2400 और सी का हिस्सा 800। हमें बताना क्या था, ए बी प्लस सी और ए प्लस सी बता सकते हैं कितना होगा। अब देखिए यहां हम कर लेते हैं, यदि ए प्लस सी कर लें यानी कि ए प्लस सी का मान कितना होगा, ए का मान 1200 और सी का मान 800, कितना होगा 2000। एक मिल गया। दूसरा कितना है, बी और सी, बी है 2400, सी है 800, कितना होगा 3200। हमसे पूछा क्या था, यही पूछा था जो कि आपके ऑप्शन में भी दिख रहा होगा कि 2000 और 3200 जो ऑप्शन है वही सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन तीसरा सही है। अब चलिए अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है, यदि 7000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में हैं, यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7000 रुपए की राशि है। आपकी राशि कितनी है, 7000 रुपए की, ठीक है, आपकी यही राशि है। और बांट किस में रहा है, ए बी और सी में बांट रहा है। इसमें बांटना है 7000 रुपए, लेकिन कुछ शर्तें दे दिया है कि बी और सी का जो अंश है वो कितना है और ए और बी का जो अंश है वो कितना है। तो सबसे पहले दिया है ए और बी का अंश 2:3 है, यानी कि ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3। और इसके बाद क्या दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है, कितना दिया है 4:5, ठीक है, 4:5। बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। हम पहले मान पता कर लेते हैं कि किसका कितना भाग है। भाग का मतलब अनुपातिक मान कितना है वही निकालना है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यही हमें ज्ञात हो जाएगा तो फिर सवाल को लगा लेंगे आप, ठीक है। तो इसको पहले गुणा करेंगे तो कितना होगा 8, फिर इसका गुणा करेंगे तो 12, फिर इसमें इसका गुणा कर देंगे 15, कितना हो गया 8:12:15। आपको बांटना है कितना, 7000 रुपए की राशि बांटनी है। और आपका क्वेश्चन पूछा किसका है, केवल आपको बी का मान पूछा है कि बी को कितना मिलेगा, ठीक है, यानी बी का मतलब इस वाले हिस्से पर कितना पैसा मिलेगा। अब आपको पता है इनका पहले हमें अनुपातिक योग निकालना है, तो हम अनुपातिक योग निकालेंगे, कितना होगा 8 और 12 को जोड़ेंगे तो 20, 20 और 15 को जोड़ेंगे 35। बांटना है 7000 रुपए की राशि को, इनका अनुपातिक योग है 35 और बी के हिस्से की राशि कितनी है वो 12 अनुपातिक है। अनुपातिक मान कितना है 12, उसी से गुणा कर लेंगे। काटेंगे कितने बार में कटेगा 200 बार में, तो 12 का गुणा करेंगे 200 में तो 2400, ठीक है, यानी कि बी के हिस्से में कितनी राशि आएगी 2400 रुपए। बहुत ही आसान सवाल था। इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास है बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो उसको लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम का ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस पर जुड़िए और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमें उस पर बताइए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। बस थैंक यू।